प्रिय साथियों, आज हम एक बहुत गहरी और जीवन को बदल देने वाली बात पर चिंतन मंथन करेंगे। विषय है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। इस एक वाक्य में पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। हम सब अपने जीवन में सुख शांति और सफलता चाहते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बिना किसी कड़े कारण के भी हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। रिश्तों में उलझने आ जाती है और मन अशांत हो जाता है। इसका मूल कारण क्या है? वह है मेरा माना मेरापन, यानी यह मेरा है कहने का भाव। जब मेरा शब्द हमारे मन में प्रवेश करता है, तब हमारी बुद्धि, जो सही और गलत का निर्णय करने वाली शक्ति है, वह प्रभावित हो जाता है। हम निष्पक्ष नहीं रह पाते। हमारा निर्णय पक्षपाती हो जाता है। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी प्रतिभा और मेरी प्रतिष्ठा, मेरा विचार, तो क्या होता है? हम उन चीजों के प्रति इतने जुड़ जाते हैं कि हम सच्चाई को भी सही तरीके से नहीं देख पाते। उदाहरण के रूप में, अगर कोई हमारे अपनी व्यक्ति की गलती बताता है, तो हम तुरंत उससे गलत ठहराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वह मेरापन आ जाता है, और जैसे ही मेरापन आया, बुद्धि का फेरा यानी भ्रम शुरू हो गया। साथियों, बुद्धि का काम है स्पष्ट देखना, सच्चाई को पहचानना, लेकिन मेरापन बुद्धि पर एक पर्दा डाल देता है। यह पर्दा हमें सत्य से दूर ले जाता है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या मेरापन पूरी तरह गलत है? नहीं, मेरापन स्वाभाविक है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है, तब यह समस्या बन जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें मेरा से तेरा और हमारा की ओर बढ़ना है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ इस संसार में ईश्वर का है, हम केवल एक ट्रस्टी है, संभालने वाले हैं, मालिक नहीं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब यह भावना आती है कि यह सब मुझे सेवा के लिए मिला है, स्वामित्व के लिए नहीं, तो मेरापन धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे ही मेरापन कम होता है, हमारी बुद्धि साफ, शांत और स्थिर हो जाती है। तब हम क्या अनुभव करते हैं? निर्णय सही होते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है, मन में शांति बनी रहती है। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वच्छ और स्थिर बुद्धि।
और इसके लिए हमें अपने अंदर से मेरापन को कम करना होगा। जब भी मन में मेरा का भाव आए, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह वास्तव में मेरा है या मुझे कुछ समय के लिए सौंपा गया है? यह छोटा सा प्रश्न आपकी सोच को बदल सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जब हम मेरापन छोड़कर व्यापकता अपनाते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है और वही बुद्धि हमें सही मार्ग पर ले जाती है। तो आइए आज से हम यह संकल्प लें, हम अपने जीवन में मेरापन को कम करेंगे और अपनी बुद्धि को निर्णय, निष्पक्ष और शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।